प्रमोद बोडके सकाळी मेंबर के प्रमोद बोडके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे इस इलाके के नौजवान मजलिस के वफादार साथी होने गए हैं, साथ ही साथ मजलिस में शामिल हुए शौकत पठान साहब, गुवाहाटी से आए हुए मजलिस से हमारे एक और मजबूत साथी अतीत सर, औरंगाबाद से आए हुए सलीम साजिद साहब, हाजी ठेकेदार साहब, मालिका आपा और यहाँ पर बैठे हमारी बहुत सारी बहनें, सचिन बोते साहब, लोकेकर साहब, अनिल साहब और मेरे नौजवान साथियों, मुझे खुशी इस बात की है कि जब भी शोलापुर आता हूँ मुझे अपने से ज्यादा इस बात की खुशी होती है कि यहाँ के जिम्मेदार मेरे भाई फारूक शाब्दी साहब, उन्होंने यहाँ पर जिस तरीके से शोलापुर में काम किया है और जो मोहब्बत आप लोग फारूक भाई के लिए दिखाते हैं, यकीनन मजलिस को मजबूत करने में जिन दो लोगों का बहुत बड़ा अहम किरदार है, जिन्होंने मजलिस को शोलापुर के अंदर बहुत मजबूत किया है, उसमें एक फारूक शाब्दी साहब है और दूसरे हमारे हैदराबाद के साथी अनवर सादात साहब है। ये लोगों की मेहनत है कि जिसकी वजह से आज मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन शोलापुर के अंदर इतनी मजबूत हुई। आप लोगों ने हमेशा बढ़ चढ़ कर मजलिस का साथ दिया। यकीनन नतीजे जो भी आए हो, महज कोई लीडर एमएलए या एमपी बनकर भी नहीं होता है। लोगों के दिल में अगर मोहब्बत हो तो वो एक अच्छा लीडर साबित होता है। भले ही फारूक शाब्दी साहब यहाँ से जीत हासिल नहीं किए हैं या अतीत सर ने गुवाहाटी से जीत हासिल नहीं की है या इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद से जीत हासिल नहीं की है, लेकिन हमारी जीत इसी बात के अंदर है कि आपने हमारा साथ दिया, लेकिन हमें दिल से नहीं निकाला, ये हमारी जीत है। आपने हमें दिल में बसा कर रखा, ये हमारी जीत है। आपने मजलिस का परचम आंख में थामे हुए हैं, ये हमारी जीत है। और आज भी आप बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ कांधे से कांधा लगाकर खड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह कल हम नाकामयाब हुए हैं, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर मैं इतना यकीन के साथ कहता हूँ, मोदी जी अक्सर ये बात कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं, तुम्हारे कब आने वाले हैं पता नहीं है, लेकिन मजलिस के अच्छे दिन लोगों की वजह से जरूर आने वाले हैं। महाराष्ट्र के अंदर आज मजलिस इस तेजी के साथ बढ़ रही है। हमें खुशी इस बात की है कि हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आज एक छोटी सी पार्टी जो हैदराबाद में पैदा हुई थी, आज उनका सदर हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए पूरी दुनिया में घूमता है। वैसे तो 500 से ज्यादा एमपीज है, लेकिन 500 से ज्यादा एमपीज होने के बावजूद भी अगर 50 एमपीज का डेलीगेशन पूरी दुनिया के अंदर भेजा जाता है तो एक सबसे अहम डेलीगेशन के अंदर मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी पूरी दुनिया के अंदर जाकर इस मुल्क की आवाज बनकर वहां पर गूंज रहे हैं, वहां पे लोगों को बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हुकूमत कैसी भी हो, ये मुल्क हमारा। ये बात असदुद्दीन अवैसी साहब ने पूरे दुनिया में जाकर बताई। मेरे भाइयों, आने वाले कुछ महीनों के अंदर महाराष्ट्र के अंदर जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, हमने पहले ही ऐलान कर चुके हैं, हम पूरे महाराष्ट्र के अंदर, चाहे वो महानगर पालिका का इलेक्शन हो, नगर परिषद का इलेक्शन हो, जिला परिषद हो या ग्राम पंचायत का इलेक्शन हो, अब मजलिस पूरे कोने कोने तक पहुंच चुकी है और हर इलेक्शन इंशाल्लाह पूरी मजबूती के साथ मजलिस इस बार लड़ेगी।
शोलापुर से हमारी उम्मीदें ज्यादा है, इसलिए ज्यादा है कि यहाँ मोहब्बत भी बहुत ज्यादा है। हमारी उम्मीदें गोवंडी मुंबई से ज्यादा है, इसलिए ज्यादा है कि एक नौजवान लड़का जो पहली मर्तबा इलेक्शन के मैदान में उतरा तो उसने 42,000 वोट हासिल किए हैं। और किसके खिलाफ? एक लाल टोपी पहनकर बजरों के बीच में घूम रहा, उसके खिलाफ 42,000 वोट अगर अतीसर हासिल करते हैं तो मैं आज यकीन के साथ कहता हूं इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में, आने वाले जब भी इलेक्शन रहेंगे तो दूसरों का तो पता नहीं, 2 एमएलए मेरे यहाँ पर स्टेज के ऊपर बैठे हुए हैं, एक तो अतीक सर है और एक हमारे फारूक शाफी साहब। मेहनत करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। लोग समझते हैं कि जीत कर नहीं आए हैं, गिर गए हैं तो अब ये खत्म हो जाएंगे। हम गिरे हैं, खत्म नहीं हुए। कल का उदाहरण देता हूं, औरंगाबाद के करीब बैजापुर में एक नौजवान मुस्लिम लड़के का कत्ल कर दिया जाता है बजरंग दल के कुछ गुंडों की तरफ से। 2 दिन पहले यह कत्ल हुआ, पूरा गांव का गांव इकट्ठा हो गया और उन्होंने कहा कि हम अपने भाई की तकफीन करने नहीं देंगे, पोस्टमार्टम करने नहीं देंगे जब तक ये बजरंग दल के गुंडे पकड़े नहीं जाते। 24 घंटे होने आ रहे थे, गांव के लड़कों ने मुझसे कहा कि साहब अभी तक 3 मुख्य आरोपी जो हैं बजरंग दल के वो पकड़े नहीं गए। मैंने एसपी से बात किया और एसपी से बात करके मैंने ये कहा कि मैं आ रहा हूं गांव में, आप भी आइए। एसपी साहब वहां पर थे, मैं भी वहां पर गया। मैंने लड़कों को ये समझाया कि हमारा जो बच्चा जिसका कत्ल हुआ है उसके कातिलों को सजा कैसी दिलानी चाहिए कि हम इंशाअल्लाह पूरी ताकत लगाएंगे। बच्चे तैयार नहीं हो रहे थे। बच्चों ने कहा कि नहीं, जब तक मुख्य आरोपी पकड़ा नहीं जाता तब तक हम यहां से बॉडी को हिलाएंगे नहीं, पोस्टमार्टम कराएंगे नहीं। मैंने एसपी से बात किया, मैंने कहा कि अगर हमने ये बॉडी का पोस्टमार्टम कराते हैं, मुख्य आरोपी 3 के 3 कितनी दिन के अंदर, कितनी देर के अंदर पकड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि इम्तियाज जी, मैं आपको जबान दे रहा हूं, आप यहां से ये बच्चों को उठाइए, हमें पोस्टमार्टम करने के लिए दीजिए। 24 घंटे के अंदर हम पूरे आरोपियों को खड़े करवा देंगे जेल के सामने। दोस्तों, एसपी ने जबान दी थी, लड़कों को मैंने समझाया कि पोस्टमार्टम करने दो, तदफीन अच्छे से होने दो, हम अपने बच्चे की लाश ऐसे ही मोर्चरी के अंदर पड़े रहने नहीं देंगे। बच्चों ने सुना, नतीजा ये हुआ कि तदफीन होने के 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर रात में 8:30 बजे एसपी साहब ने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा कि एक आरोपी जिसने वो छुरा चलाया था उसको हमने गिरफ्तार कर दिए हैं 2 घंटे के अंदर। उसके आधे घंटे के बाद वही एसपी का फोन आता है और वो कहते हैं कि इम्तियाज जी, दूसरा आरोपी भी हमने गिरफ्तार कर लिया। और आज अभी आते आते वहां के इंस्पेक्टर का फोन आया कि तीसरा जो मुख्य आरोपी है उसको भी हमने गिरफ्तार कर लिए। ये क्यों हो रहा है? ये कैसे मुमकिन हो रहा है? ये तो समझे थे कि हम खत्म हो गए, हमें गिरा दिए, हमें हरा दिए, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में,
वो तिफ्ता गिरे जो घुटनों के बल चले। मेरे भाई, ये आप लोगों की ताकत है, ये आप लोगों का जज्बा है, ये आप लोगों की मोहब्बत है। ये उस लड़के को अगर इंसाफ मिला है तो वो आप लोगों की वजह से मिला है। आप लोग कहेंगे कि कैसा, हमारी वजह से कैसा मिल सकता है? पुलिस को ये मालूम पड़ता है कि हम शोलापुर में गए तो उतनी ही तादाद के अंदर चाहने वाले इकट्ठा होते हैं जितना बैजापुर के अंदर इकट्ठा हुए। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी इंतजार करना चाहूंगा, ये इलेक्शन मोहल्ले का इलेक्शन होता है। हमारे मोहल्ले के अंदर कौन हमारे लिए काम करेगा, ये इलेक्शन उसका होता है। इसीलिए अगर महानगर पालिका के अंदर हमें पानी का मसला हो, ड्रेनेज का मसला हो, लाइट का मसला हो, अपने इलाके के अंदर महानगर पालिका का स्कूल खोलना हो, ये सब चीजों के लिए कॉर्पोरेटर काम आता है। हमें अफसोस है इस बात का कि हमारे कुछ लोग यहां से छोड़कर चले गए, लेकिन अजहर जैसे नौजवान हमारे साथ जुड़े हैं और यही वो मोहब्बत है, यही इनका जज्बा है जो इंशाअल्लाह इन्हें आगे लेकर जाएगा। मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूं कि आज मुल्क के हालात कैसे हैं आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आज मुल्क के अंदर क्या हो रहा है आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यह आप लोगों की ताकत है दोस्तों। यह आज इम्तियाज जमीन महाराष्ट्र के एक बड़े मंत्री संजय सिरसा की नींद हराम करके रखी है। मोदी नारा बड़ी अच्छी तकलीफ करते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इतना खा रहे हैं कि दकार लेने तक के लिए उनके फुर्सत नहीं है, जो आ रहा है खा रहे हैं। लेकिन मैंने सोचा कि तुमने मुझे घर पे बिठाए हैं, अब 5 साल घूमो। 5 साल, 24 साल में पत्रकार था, 24 साल पत्रकारिता कर रहा था। उसके बाद 10 साल अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की बदौलत एमएलए भी बन गया, एमपी भी बन गया। तो सारी की सारी ताकतें जुड़ गई। पैसा लेकर आए, पानी की तरह पैसा बहाए, बोले ये बंदे को जीतने नहीं देना, वरना ये महाराष्ट्र की विधानसभा में नाक में दम कर देगा करके। तो सारे के सारे जुट गए और जब मैं हारा महज 2000 वोटों से तो जश्न मनाने लगे। मैंने भी सोचा 2-4 महीने मनाने दो हुआ। मैं पुराने रोज में आऊंगा, 5 साल से तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगा। 4 दिन में कम से कम 200 करोड़ के कपड़े निकाल दिया। बोले आपसे इसके पीछे क्यों पड़े? बोला नहीं ना, इसको खत्म होने दो। एक बकरे को ज़िबा करे तो दूसरे को लाना पड़ता है, उसको ज़िबा करेंगे तो उसके बाद दूसरों का नंबर भी आएगा। मैं जब औरंगाबाद से निकला, समीर भाई हमारे फिजर भाई लोग थे साथ में। मेरी गाड़ी के आगे एक आमदार की गाड़ी जा रही थी। वो जानना कि किसी आमदार का गाड़ी का नंबर था। तो मैंने फोन करके पूछा, मैंने फोन लगाया उसको ये पूछने के लिए कि वो गाड़ी में बैठा है क्या, वही आमदार है क्या। तो जैसे ही मैंने रिंग लगाया उसको तो उसका बिजी आ रहा था, लेकिन उन्होंने फौरन फोन उठा लिया। हाँ बोलिए इम्तियाज जी। उसको ये डर लगा होगा कि मेरे को कैसे कर दिया, मेरा क्या निकाला अभी बंदे ने। तो उसने फौरन फोन काट के बोला बोलिए कैसे याद किए। मैं बोला सामने गाड़ी जा रही थी, मुझे लगा तू गाड़ी में बैठा हुआ होगा करके बस इसीलिए है फिक्र नहीं। लेकिन मेरे भाई शोलापुर में भी बहुत कुछ करने के लिए है। मुझे मालूम है कि शोलापुर में भी मजलिस को कमजोर करने के लिए कैसी कैसी ताकतें काम करेगी, जो ताकतें हमें हराने के लिए किसी के साथ भी हाथ मिला लेती है। सिर्फ मजलिस में जीतना नहीं चाहिए करके
मजलिस को कमजोर करने के लिए ये पूरी ताकतें एक साथ मिलकर आ जाएगी, हाथ से हाथ मिला लेंगे, पैसे का खेल खेला जाएगा, हर हथकंडे अपनाए जाएंगे। लेकिन जैसा फारूक शाफी साहब ने आपसे पूछा कि शुरापुर की आवाम किसके साथ है, किसके साथ है, क्या निशानी है, क्या उड़ाने वाले हो, रूप के बाहर भी ले गई पता नहीं, क्या उड़ाने वाले हो, बाकी के हाथ के टोले हैं क्या, अच्छा नहीं रहा है क्या, पता कैसा उड़ाने वाले हो, उड़ाने हो, मीडिया वाले दिखाओ जरा पता कैसा उड़ाने वाले हो, सोनापुर में कैसे उड़ने वाली है, अरे तू कहाँ उड़ गया, तू बैठ के उड़ा। मुझे पूरा यकीन है, मैं अफसर साहब से अक्सर ये बातें कहता हूँ, मैं अफसर साहब को अक्सर ये कहता हूँ कि साहब महाराष्ट्र के कुछ शहरों में जाओ तो ऐसा लगता है कि हैदराबाद में आ गए हैं, उसमें शोरापुर शहर है ऐसा लगता है। और ये यकीनन अनवर भाई हो, फारूक शाफी साहब हो, या हमारे नौजवान साथी, हमारे कॉर्पोरेटर्स हो, जिन्होंने मेहनत करके यहाँ पर मजलिस को इस मुकाम तक पहुंचाया है। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले वक्त में भी आप लोग मजलिस का साथ देंगे, पूरी ताकत हमारे साथ लगाएंगे और इंशाअल्लाह मजलिस के परचम को यहाँ पर लगाएंगे। रात में एक और कहीं पर जलसा है, वहाँ पर और बातें होती रहेगी। बस आप लोगों से इजाजत लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।